बिल्कुल हमारे साथ सौतेला व्यवहार निभाया जा रहा है जी। अब इसी को लेकर आप लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, और ये कहाँ तक जाएगा आंदोलन? क्या कुछ हम आपने लोग 2 कहा है? तारीख को आत्मदाह करेंगे। इतना बड़ा फैसला आप लोग सीधे स्तर पर कह रहे हैं, आत्मदाह कर लेंगे? क्या कैसे करें? 10 साल से लड़ रहे हैं साहब, 4 बार अनशन कर चुके हैं। रमैया राम जी का घर घेराया, कैसे कैसे संघर्ष करके इस योजना को चालू करवाएं। अब कौन से साल में पूरा होगा? कितना दिन और हमको इसके लिए करना पड़ेगा? आत्मदाह करेंगे 9 तारीख को? कितने लोग कर लेंगे आत्मदाह? मेरे साथ 10 लोग करेंगे। इसको लेकर आपने सूचना दी है आगे के अधिकारी को? बिल्कुल, मैंने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी श्रेष्ठ संवैधानिक संस्था और व्यक्ति को मैंने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार, और चौपाल समाचार में आपको मैं दिखाऊंगा आज ऐसा बिहार जो कि त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। बिहार का ऐसा पंचायत, ऐसा गांव, ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर पहले से ही विधानसभा की अगर बात की जाए तो इससे विधानसभा क्षेत्र को रिजर्व कोटा से यहाँ के विधायक होते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर उपचुनाव भी हुआ, और यहाँ की जो समस्या है ना, वो ऐसी समस्या, जनहित की समस्या जो कि सरकार के नज़र में है, जिस पर कि माननीय मुख्यमंत्री भी अपना मंतव्य दे रहे हैं, लेकिन बातें ही बात में बातें रह जाती है, काम नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जिस सड़क पर हम क्रॉस कर रहे हैं ना, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, यह रास्ता अप्रोच पथ है जो कि आथर घाट पुल को लेकर बनाया जा रहा था, अधूरा है। और इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पुल और ये जो पथ है, इसकी अगर बात की जाए, बन जाएगा ना, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। खासकर इधर के क्षेत्र के जो लोग हैं वो आसानी से उस पार चले जाएंगे। अगर दूरी की बात की जाए तो अभी यहाँ के लोग अगर NH के दरभंगा की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें घूम कर जाने में लगभग 15 से 20 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ता है। लेकिन अगर इस पुल का निर्माण हो जाए तो ये 20 किलोमीटर का बचत होगा, लोग समय से पहुँचेंगे, इससे बहुत सारी परेशानी का समाधान निकलेगा। लेकिन नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसको लेकर करवाने के लिए अब जनता भी जागरूक हो गई है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी जागरूक जनता से। यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, खासकर यहाँ पर हैं देवव्रत कुमार सहनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि समस्या क्या है, समाधान कैसे निकलेगा। और ये खुली चर्चा है, ये चौपाल है। अगर आप अपनी बात भी रखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर रखने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है देवव्रत जी। धन्यवाद जी। आपके और आपके दर्शकगण जो देख रहे हैं इस वक्त इस न्यूज़ को, उनको भी स्वागत मैं करता हूं और अपने आथर घाट की इस समस्या से अवगत कराना चाहता हूं। ये जो हमारा एक पंचायत जो है, संपूर्ण रूप से बूढ़ी गंडक नदी की गोद में बसा हुआ है। इसके दोनों ओर बांध बना करके इस पंचायत को पूर्ण रूपेण जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रखा गया है। आज इस जगह पे आप देख रहे हैं, पिछले साल अगर आप आकर देखे होंगे तो सभी पर जो है सो लोगों का मवेशी घर दरवाज़ा यही बना हुआ था। आज यहाँ पर जो है सो जो गरीब किसान के ज़मीन पर निर्माण करवाया गया, बिहार सरकार ने सतत लीज के माध्यम से 2014 में हमारे संघर्ष के दम पर निर्माण शुरू किया। हम लोगों ने भी सहयोग करके निर्माण करने में पूरा सहयोग निभाया, और सरकार ने कहा त्वरित कार्रवाई करने के बाद 1-2 साल में आपको पेमेंट कर देंगे। आज किसानों का भुगतान नहीं किया, उनका भी समय 6-7 साल गुजर गया। किसानों में भी असंतोष है, चूँकि जिनका ज़मीन था वो ज़मीन पर जो है सो निर्माण हो गया, उनको भी खेती गृहस्थी से ताल्लुकात था तो उनके लिए भी बेकारी आ गया। सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी भी किसान को किसी भी हालत में अगर विलम्ब से भुगतान होता है तो उसके लिए हम लोग जो हैं सो उसको ब्याज की राशि देंगे। लेकिन बिहार सरकार यहाँ के किसानों को ब्याज नहीं देना चाहती है, कहती है सतत लीजिए भैया, हम ब्याज नहीं देंगे। भारत में ऐसा कोई संविधान ऐसा नहीं बना है, बिहार में भी ऐसा कोई संविधान में कहीं कानून में नहीं है, आप जाके देखेंगे। उन्होंने सतत लीज बनाया था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए किसान को भुगतान कर देना है। उस सतत लीज में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम जो है उसमें ब्याज नहीं देंगे। जी, अच्छा, आपने कहा कि यहाँ जो भुगतान नहीं हो रहा है,
तो सबसे पहले जो मामला है वो एक मामला ये है कि अप्रोच पथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा जी है। बिल्कुल, इस जो किसान को भुगतान नहीं दे रहा है, तो किसान अपने ज़मीन पर काम करने दे दिया। अब कहता है कि हम काम पूरा करके चले जाएंगे, तो विभाग को कह रहा है कि आप मेरा पैसा दे दीजिए और काम ख़त्म करवा दीजिए। तो अभी जो मामला फंसा है वो किसान और सरकार के बीच में और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बीच में ही फंसा है। आप रोक रहे हैं आप काम करने से। हाँ, किसानों ने रोका था। किसानों ने इससे पहले अपने भुगतान को लेकर के विभाग को रोका था। कई बार विभाग के लोग आए थे और हम लोगों को के द्वारा समझाया गया, बुझाया गया, तो इतना काम करने दिया गया। अब आज क्या है कि कोरोना के बाद एक बहाना मिल गया विभाग को, भैया कोरोना है। अब विभाग कहता है कि 2018 के बाद फंड का आवंटन यहाँ नहीं हुआ, जिसके चलते जो यहाँ पर ना काम करने वाले को पैसा दिया गया और ना जिस ज़मीन पर काम किया गया उस किसान को भुगतान किया गया। जी, अब मैं आपको बता दूं ये मामला जो है ना ये दोहरी मार झेल रहे हैं यहाँ के लोग। एक तो कि अप्रोच पथ बनता तो लोगों को आसानी होती, दूसरी बात है कि अप्रोच पथ बनने को लेकर जो भूमि अधिग्रहण हुआ ना, ज़मीन जो ली गई है सरकार के द्वारा उसका भुगतान नहीं हुआ। अगर भुगतान की बात अगर करी जाए तो जैसा इनका कहना है देवव्रत जी का कि भुगतान में देरी होने के कारण सरकार को अब वो भुगतान का जो पैसा है उस पर ब्याज जो उसको उचित बनता है वो भी मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। मामला बहुत ही उलझा हुआ है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उदासीन हैं। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो सिस्टम है उनसे बात हो करके अगर सब लोग सिस्टम से यहाँ पर अगर ठीक ठाक तरीके से काम करवा लिए होते तो लोगों को सहयोग मिल जाता, इससे समाज और देश का विकास होता। देवव्रत जी, अब एक बात बताइए, खुली चौपाल चर्चा है, हम आप ही से जानना चाहते हैं समाधान क्या होगा? कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो रोके हुए हैं या कौन ऐसे लोग हैं जो इसको अगर चाहें तो कर सकते हैं समस्या का निदान? देखिए, बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी इस बात की जानकारी है। अगर जब उनको इस बात की जानकारी है तो भी इसका समाधान नहीं हो रहा है तो इशारा किस पर जाना चाहिए? द्वारका नगर से बकरी बांध तक NH 58-27 अगर इसको नहीं जोड़ा गया, जो अगर जोड़ दिया जाए तो पटना और जो है सो दरभंगा की दूरी लगभग 40 किलोमीटर का दूरी घट जाता है। अगर ये 50 करोड़ का ब्रिज बना दिया गया, अगर इसको मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाएगा तो इससे किसका भला हो पाएगा? ये भारी वाहन चलेगा नहीं, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा नहीं, तो आखिर कैसे जिएंगे यहाँ के लोग? तो आपके कहने से सरकार का, आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी है और काम नहीं हो रहा था, क्या लगता है यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है सरकार के स्तर पर? बिल्कुल, हमारे साथ सौतेला व्यवहार निभाया जा रहा है। जी, अब इसी को लेकर आप लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और ये कहाँ तक जाएगा आंदोलन? क्या कुछ आपने कहा? 2 तारीख को आत्मदाह करेंगे। इतना बड़ा फैसला आप लोग सीधे स्तर पर कह रहे हैं, आत्मदाह कर लेंगे? कैसे करें? 10 साल से लड़ रहे हैं साहब, 4 बार अनशन कर चुके हैं, रमैया राम जी का घर घेराया, कैसे कैसे संघर्ष करके इस योजना को चालू करवाएं। अब कौन से साल में पूरा होगा? कितना दिन और हमको इसके लिए करना पड़ेगा? आत्मदाह करेंगे 9 तारीख को? कितने लोग कर लेंगे आत्मदाह? मेरे साथ 10 लोग करेंगे। इसको लेकर आपने सूचना दी है आगे के अधिकारी को? बिल्कुल, मैंने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी श्रेष्ठ संवैधानिक संस्था और व्यक्ति को मैंने दिया है। इसको लेकर कोई अभी तक अधिकारी पदाधिकारी आपसे संपर्क में आए हों? नहीं, कोई हमसे बात करने नहीं आए। मतलब 10 लोगों की आत्मदाह की घोषणा है और इस बार को लेकर कोई भी अधिकारी अभी आपके पास नहीं आए हैं? कोई नहीं आए। देखिए, मैं क्या कहूँ, ऐसे तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। आत्मदाह जो है वो संवैधानिक तरीके से भी गलत माना जाएगा और इस काम के लिए जो समाज हित का काम है वो आत्मदाह करने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसे लोग जो यहाँ पर सोचने लगे हैं, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जो इस चौपाल को देख रहे हैं ना, मैं आप तक सीधे ये सूचना पहुंचा रहा हूं देवव्रत जी के माध्यम से कि आप लोग जगिए और लोगों के हित का काम है। जनता जो है सरकार को पैसे देती है टैक्स के रूप में और उसी पैसे को लेकर आपको विकास करना है तो आप इसका प्रॉपर चैनल बनाइए। लोगों को भी जो भी भूमि अधिग्रहण किया गया उसका पेमेंट करिए, जो यहाँ की जो समस्या उसका निदान निकालिए, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी। और हम आपसे भी देवव्रत जी कहना चाहेंगे कि ये जो आत्मदाह की बात जो आप कर रहे हैं, ये चूँकि चौपाल है, समाज के लोग देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप संयमित तरीके से इस बात को आगे बढ़ाइए, लोगों से बात करिए और निदान निकालने को लेकर प्रयास करिए। आत्मदाह बहुत ही गलत है, हमारे नज़र में भी, आपकी नज़र में भी होगा। क्या कहना ऐसा है कि सरकार को, जब बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी है और पिछले 3-4 सालों में यहाँ का समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो अब हम लोग किसके पास जाएं तो हमको न्याय मिलेगा? आप हमको बताइए, अता पता बताइए।
कोर्ट का तो हालत देख रहे हैं। अगर एक केस ये गए थे हाई कोर्ट में, इनको अंतिम में केस उठा करके आना पड़ा, फिर आत्मदाह की चेतावनी 14 अगस्त को दिए तो जाकर इनका भुगतान हुआ। कैसे लोग जिएगा? जी, हम आपके पास भी आते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ लोग बहुत ही अब सरकार के प्रति जो नकारात्मक इनका जो विचार बन गया है ना, इसको लेकर जरूर ठीक करने की ज़रूरत है, तभी जाकर समाज में बेहतरी आएगी। हम और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर, इन लोगों के क्या विचार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम पुकार सनी हुआ। राम पुकार जी, इन्होंने बड़ी बात कह दी। यहाँ पर आत्मदाह की बात चल रही है, 10-10 लोग यहाँ पर आत्मदाह करेंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? यह कहने का मतलब यह है, 2011 में है से प्रथम अनशन है से हम लोग किए थे 9/9/2011 को। उसके बाद 13 में किए, 14 में किए। 14 में अनुपम कुमार डीएम द्वारा इस पुल का है से स्वीकृति है से दिया गया है से, और 3 साल का उन्होंने समय दिया था। 3 साल में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के 75वें वर्ष में 8वां वर्ष इस पुल कार्य का निर्माण होने का हो गया, लेकिन आज तक यह से मैंने अप्रोच पथ अधूरा हो गया ही रह गया। साथ ही है से आपको है से मैंने दरभंगा से पटना जाने के लिए लोग भी दाह का आत्मदाह कर लीजिएगा। हाँ, तैयार हैं, तैयार है। 1 मिनट और सुना जाए मेरा बात। जो बखरी चौक से लेकर के है से और जो पटना जाने के लिए जो कि जो पटना मैंने मैठी टोल प्लाजा से लेकर के है से महुआ रोड में जाते हैं तो घूम करके जाते हैं तो 70 किलोमीटर होता है, और इस बखरी से उस रोड को वहाँ से जोड़ देने के बाद मात्र 20 किलोमीटर की दूरी होगा है से। अब बताया जाए सी मान लीजिए कहाँ 70 किलोमीटर, कहाँ है से 50 किलोमीटर। इसके जुड़ने से है से बोचहा प्रखंड, शहरी प्रखंड, गाय घाट प्रखंड, कटरा प्रखंड है, मुरौल प्रखंड, इधर जो है इसके बाद जो कुढ़नी सकरा इत्यादि है से, और मैंने जी हम समझ रहे हैं, वहाँ की दूरी बहुत कम जाएगी, ये बात हमारे दर्शक भी जान रहे हैं। अच्छा, एक बात हमारे मन में आ रही है, आप लोगों ने पुल बनते हुए देखा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुल गलत तरीके से बनाया गया हो, कमजोर बनाया गया हो, और अप्रोच पथ नहीं देने का मतलब है कि भारी वाहन अगर चल जाए कहीं तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ तो प्लानिंग नहीं हो, कुछ दिक्कत नहीं? अब प्लानिंग तो है, देखिए अब पुल के बारे में उतना स्पॉट तो है हम लोग नहीं है। जैसे पुल बनाने में भी है कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कहीं ना कहीं इसमें कमी महसूस हम लोग को अब हो रहा है। उस समय तो नहीं हुआ था, अनजान थे, लेकिन अब देखने से है हम लोग को महसूस होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भी इसमें जो कुछ धोखाधड़ी का काम हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी बात मैं सामने लेकर आने का प्रयास कर रहा हूँ। संभावना ऐसी बनती है, जैसे लोगों ने बताया है, कि जिस तरह से 8 साल में अप्रोच पथ का निर्माण नहीं हो सका है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ पर घोटाले की बात हो। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लगता है कि अब तो आंधी तूफान में भी, हवा में भी जब पुल उड़ता है तो एक आध गाड़ी चढ़ के ये पुल अगर गिर जाता है तो सुशासन की सरकार में नई बात नहीं हो सकती है। और 8 साल बीत गया है तो कागज में सब कुछ तो हो गया होगा, पैसा निकल गया होगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पुल बनाने वाली उसको पैसे मिल गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब इन बातों को लेकर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं समाज कैमरामैन आपसे जरूर लोगों को दिखा दीजिए कि अब लोग यहाँ पर जो है ना वो आप से भिड़ने के लिए तैयार है, आत्मदाह करने के लिए जब लोग तैयार हो जाएं तो आप समझ सकते हैं लोगों में कितना आक्रोश है और किस तरह से लोग अपनी समस्या को लेकर अब जो इसको निदान को लेकर उतारू हैं। तो इस पे आप लोगों का ध्यान मैं आकृष्ट कर रहा हूं, और ये ईमानदारी से मैंने ग्राउंड से आकर जहां पर लोग बैठे हैं धरना स्थल से मैं आपको सुना रहा हूं और इनकी बात आप तक लेकर आ रहा हूं। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसे आसान नहीं समझिए, इस काम को करना ही पड़ेगा, तभी जाकर लोग आपको अब बर्दाश्त करेंगे, अदरवाइज आपको इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि एक लोग भी अगर हमारे समाज के बीच से अगर चले जाए आत्मदाह के कारण तो कितनी बड़ी क्षति होगी हमारे देश की, आप समझ सकते हैं। हम आशा रखते हैं कि चौपाल समाचार के माध्यम से आपकी बात देश दुनिया तक पहुंचेगी और इसका निदान निकलेगा। आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे जो अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि चौपाल समाचार को देख रहे हैं उनको? देखिए, इस क्षेत्र के न्याय और विकास के लिए अगर हमको अपनी जान की भी कीमत चुकानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने अपनी जान की तो बाजी लगा ही दी है, आत्मदाह की घोषणा की है 9/9/2022 को। यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इसी जगह पर आत्मदाह की घोषणा है। इसको लेकर संबंधित अधिकारी पदाधिकारी आप देखिए, समझिए और इस समस्या का निदान निकालिए। ऐसे चौपाल समाचार कहीं से भी इस तरह की बातों को सहयोग नहीं करता, खासकर आत्मदाह की बातें, समाज हित की बात हम लोग करते रहते हैं, समाज हित की बात में हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य जी, आप समाज हित में ये काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद।
दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबरों को हम आते रहेंगे। हम आपसे आशा रखेंगे इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और यदि कोई अपनी बात या इस तरह की समस्या आप भी रखना चाहते हैं तो नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात भी समाज हित की होगी तो देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।